नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा के चौथे भाग में मैं डॉक्टर कलावती सांब्रेकर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको याद है कि हम सुजान भगत कहानी पढ़ रहे हैं और सुजान भगत कहानी का चौथा हिस्सा आज के कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सुजान भगत कहानी में हमने अब तक देखा कि सुजान महतो के भगत बन जाने पर उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। सामान्य किसान से वह अब भगत बन गया था, एक भक्त बन गया था जो हमेशा परोपकार की ही सोचता है और स्वार्थ वृत्ति तो उसने त्याग ही दी है। यह सब गांव के लोगों के लिए आनंद की बात थी। पूरे गांव में सुजान का मान सम्मान भगत के तौर पर और बढ़ गया, पर उसके बराबर उसके अपने ही घर में उसका मान घटता हुआ दिखाई दे रहा था। सभी अधिकार उससे छीने जाने लगे। भिक्षुक यानी भिखमंगा जब द्वार पर आया और सुजान उसे भिक्षा देने गया तो अनाज की टोकरी छीनते हुए उसके बड़े बेटे भोला ने सुजान का यह बोलते हुए अपमान किया कि यह मुफ्त का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। मैं और मेरा भाई छाती फाड़ फाड़ कर मेहनत करते हैं, तब जाकर यह फसल उगती है और तुम उसे भीख में इस तरह लुटा रहे हो। भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। तो इस पर सुजान भगत और भोला, इन दोनों में जो भी वारदात होती है वहाँ पर बुलाकी भी है। हम सब ने जो पिछली क्लास में देखा कि सुजान एक भिक्षुक को भीख देने जा रहा है, उसको अनाज देने जा रहा है और अनाज की छबड़ी, अनाज की टोकरी छीनते हुए वो अपने पिताजी का अपमान कर देता है। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी, आगे अब पढ़ेंगे। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया कि बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपाइज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घरवाले जो रूखा सूखा देते वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। तो सुजान इस पर, अपने बेटे के अपमान पर, या बेटे ने जिस तरह से भीख भीख की तरह दी जाती है, इन शब्दों के साथ पिता का अपमान किया था, उस पर सुजान ने उसको एक बात, एक शब्द भी नहीं बोला और वो बाहर निकल कर आया और भिक्षुक को कह दिया कि बाबा, इस समय आप जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। हाथ खाली नहीं है यानी क्या? सब लोग किसी न किसी काम में व्यस्त है। और उस बाबा को भेजकर वो खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और खुद सोचने लग जाता है कि मैं अपाहिज नहीं हूँ और मेरा ऐसा अनादर घर में कि मेरे हाथ पाँव भी थके नहीं हैं और मैं कुछ ना कुछ तो घर पे काम करता ही रहता हूँ, और उस पर इस तरह से मेरा अपमान किया जाता है। और अपने ही घर में, जिस घर को और सभी जो घर है, खेत खलियान है, सब कुछ मैंने ही बनाया है, मेरे ही श्रम का वह फल है, और अब तक मेरे घर पर मेरा ही अधिकार था और अब नहीं रहा। अब भक्त बन जाने पर मैं केवल एक द्वार का कुत्ता बना हूँ कि जो घर पर ही पड़ा रहता है, घर के सामने पड़ा रहता है, और जब मालिक उसको भोजन डालता है, रूखा सूखा खाकर वो पेट भर लिया करता है। क्या मेरा जीवन ऐसा बन गया है? ऐसे विचारों में कई अनेक विचार, कई नकारात्मक विचार सुजान के मन में आने लगे और वो मन से दुखी होने लगा और उसने ये डिसाइड किया कि शायद मैं इस घर में इसके बाद नहीं रह पाऊँगा जहाँ पर मेरा इतना अनादर खुद के बेटे कर देते हैं। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया।
जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। शाम का समय था। इस वारदात को होकर पूरा दिन चला गया था। अब तक भी सुजान बाहर बैठे इस वारदात के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में सोच ही रहा था। तब तक उसका छोटा बेटा शंकर नारियलों से भरी गाड़ी से आया। सुजान ने अपना काम किया, नारियल सारे घर में रख दिए और फिर से जाकर वो उस पेड़ के नीचे ही जाकर बैठ गया। तंबाकू जल गया। तंबाकू जलने का इस यहाँ पर तात्पर्य है, अर्थ है शाम का समय। जब किसान खेत खलियानों से आता है और जब आराम का समय होता है तब वो थोड़ा सा चीलम तंबाकू से अपना जी बहला लेता है। तो ऐसे समय घर पर नहीं, घर के बाहर आंगन में चारपाई यानी कोई एक काट डालकर आराम करने का ये समय है, रिलैक्स होने का समय है। तो शाम के समय ये सभी लोग घर पर आ रहे थे, पर सुजान जो है पेड़ के नीचे बैठा सोचता ही है। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है? ऐसा वो पूछने लगी। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की रात, अंधेरी रात में मिढ़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक न दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला सकता हूँ, खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। तो यहाँ पर संध्या के समय के बाद कुछ देर बाद खाना खाने का समय हो गया और बड़ा बेटा भोला सुजान को बुलाने आया कि पिताजी आइए खाना खा लीजिए। तो बहुत मनावन करने पर भी सुजान ने कहा, मुझे भूख नहीं है। और इस पर अंत में मनाने के लिए बुलाकी आई और बुलाकी ने सुजान को कहा, खाना खाने क्यों नहीं चल रहे हो? जी तो अच्छा है। जी तो अच्छा है यानी क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सुजान को तो अपनी पत्नी पर ही ज़्यादा क्रोध आया हुआ था, क्योंकि बेटे नहीं जानते हो कि सुजान ने शुरुआती जीवन में क्या किया है। जब वो स्ट्रगल कर रहा था, जब वो खेती बाड़ी कर रहा था, अपने जवानी में कितने उसने मेहनत की है, शायद बच्चे नहीं जानते, पर पत्नी बराबर जानती है कि किस तरह से मैं मेहनत करता था। लड़कों को न मालूम हो कि कितना श्रम मैंने गृहस्थी जोड़ने के लिए किया है। और मैंने कभी दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं समझा। यानी क्या कि कभी समय की परवाह नहीं की। रात को तो रात को और दिन में तो दिन में, ऐसा मैं हमेशा काम करता रहा। भादों की रातों में और मिडैया लगाने के लिए, मैं रखवाली करने के लिए बैसाख जेठ की दोपहरी में भी जाता था खेतों में। तो कभी कभार फसलें जब खड़ी हो जाती है तो फसल कोई अन्य प्राणी, जंगली प्राणी उसको नाश ना कर दे या खा न चले जाए, इसीलिए रात को जाकर अंधेरे में भी मिडैया डालना यानी रखवाली करनी पड़ती है। वहाँ पर एक छोटा सा हट जैसा बनाकर उसमें वहाँ पर ही किसान जो है वो लेट जाता है और पूरी रात भर देखता रहता है कि कहीं कोई प्राणी आकर फसल को नष्ट ना कर दे। तो इस तरह से मैंने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और मैं हमेशा श्रम करता रहा। इसका तो अंदाज़ा मेरी पत्नी को आना चाहिए। कभी दम न लेता था। दम न लेता था
अर्थात कभी मैंने रेस्ट तक नहीं ली, हमेशा मैं काम करता रहा। और इतना सब कुछ करके ये सारी विभूति, ये सारा विश्व, ये सारा संसार मैंने ही बनाया, यानी उसका घर, उसका विश्व यानी उसका घर है। तो ये सब कुछ मैंने ही बनाकर ही मुझे कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं एक छोटी भीख तक दे सकूं। माना कि भीख भीख की तरह ही दी जाती है, यानी भीख इतनी नहीं दी जाती। अभी भिक्षा यानी क्या कि हर व्यक्ति जो अनेबल है कुछ कमाने के लिए, जो व्यक्ति कुछ कमा कर नहीं खा सकता, वो जब मांगने के लिए आता है तो उसके एक दिन का गुजारा हो उतना अन्न उसको देना चाहिए, उसको हम भिक्षा कहते हैं। तो वो लुटाई नहीं जा सकती, वो ढेरों नहीं दी जा सकती, तो इतनी नहीं दी जा सकती। पर कोई मुझे क्यों पूछता है कि मैं कितना देता हूँ, क्योंकि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस घर में अधिकार रखता हूँ। तो ठीक है, अब मैं नहीं कमाता तो कानून से तो भी मेरा कुछ होता है, यानी लीगली तो मेरा कुछ बनता है इस घर पर हक। तो मैं अपना हिस्सा मैं खाता नहीं हूँ, मेरा खाना पीना भगत बन जाने की वजह से कम हो गया है। मेरा हिस्सा जो है, मेरे हिस्से की फसल जो है मैं खाता नहीं हूँ, तो मैं लोगों को दे तो सकता हूँ। और इस तरह से किसी का बाप का क्या जाता है अगर मैं किसी और को दे देता हूँ। इस तरह से अलग अलग विचार इसके मन में, सुजान के मन में आने लगे। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, नहीं तो गांव में ऐसे कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथों में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लुटाऊ घर फूकू घोंगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। तो सुजान को बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध अपनी पत्नी पर आने लगा और वो फिर से सोचने लगा, अब आई है मुझे मनाने के लिए कि बेटे को इतना तक नहीं कह सकती कि अनाज जितना ले जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी, उनको हक है, ले जाने दो, दे देने दो। ऐसा उसने थोड़ा भी नहीं कहा। जो इंसिडेंट हो रहा था, जो अपमान भोला कर रहा था, वो चुपचाप देखती रही। और इसे मैंने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, अर्थात कि कभी मैंने लाठी तो छोड़ दीजिए, पीटना तो छोड़ दीजिए, फूल की नाजुक जो छड़ी होती है, फूल से नाजुक छड़ी से भी मैंने कभी उसको टच तक नहीं किया। नहीं तो गांव की ऐसी कोई औरत बताइए जिसने अपने खसम की लातें न खाई। खसम यानी उसके पति की लातें कभी मार नहीं खाई हो, ऐसी कोई औरत तो बताइए गांव में। मैंने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया। रुपए पैसे लेना देना, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, सारा मैं उसको बताता रहा। और मेरे सारे पैसे जो मैंने इसको दिए हैं वो जमा करके बैठी है और मुझ पर घमंड करती है। अब इसको मैं अपने बेटे प्यारे हो गए क्योंकि बेटे जवान हो गए हैं, और मैं कौन बन गया हूँ, निखट्टू लटाऊ घर फूकू घोंगा बन रहा हूँ। यानी निखट्टू लुटाऊ यानी क्या, मैं खाली हो गया हूँ, मैं अभी काम नहीं करता, मैं घर फूंक देता हूँ, यानी क्या, मैं सब लुटा देता हूँ, ऐसा व्यक्ति बन गया है। मेरी इसको परवाह ही नहीं है। अब इसको बेटे प्यारे हो गए हैं। जब बीमार पड़ती थी तो मैं उसको गोद में उठाकर वैद्य के पास यानी डॉक्टर के पास लेकर जाता था, वो सब भूल गई है। अभी उसको बेटे प्यारे हो गए हैं, मैं तो बाहर का आदमी जैसे बन गया हूँ, ऐसा सुजान यहाँ पर कह रहा है। मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला अब खा पी कर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी, रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। तो सुजान यहाँ पर पत्नी खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई है,
तो वो ये सब बातें अपने मन में सोचता है और आगे वाक्य जो बोलता है वो असल में बोल रहा है। पत्नी कहती है, जी तो अच्छा है, खाना खाने क्यों नहीं आते? तो उसने पत्नी को उत्तर दिया कि अब मैं खा पी कर क्या करूँगा? मैं तो हल नहीं जोतता, यानी खेतों में काम नहीं करता, मैं बैलों को अपने साथ लेकर हल के साथ काम नहीं करता, फावड़ा चलाने के तो मैं लायक ही नहीं रहा हूँ। मुझे खिलाकर क्या करने वाली हो? सब दाने जो है, अन्न जो है वेस्ट ही चला जाएगा। उन्हें रख दो, तुम्हारे बेटे ही उसे खा लेंगे दोबारा। उस पर बुलाकी कहती है, तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ? तो बुलाकी बोलती है, तुम भी ज़रा सी बात पर गुस्सा कर देते हो। सच कहा है लोगों ने कि बुढ़ापे में इंसान की बुद्धि मारी जाती है, यानी वो बुद्धिमत्ता से सोचता नहीं है। भोला ने तो इतना सा ही कहा था। वो भोला की साइड लेकर कहती है कि भोला ने तो इतनी सी बात कही थी कि इतना सारा अनाज मत दो, और कुछ कहा क्या? तुम्हें कुछ बुरा भला कहा? नहीं। सुजान ने कहा, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही जमा दो ना 2-4 हाथ, इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। सुजान कहता है कि हाँ बेचारा इतना ही कह कर रह गया, उसे अपमान थोड़े ही कहते हैं। तुम्हें मज़ा तब आता जब तुम्हारा बेटा मुझे 2-4 डंडे मारता, तब तुम्हें अच्छा लगता। क्यों? और इतनी अभिलाषा है मुझे मार खाता हुआ देखने की, तो जाओ बुला लेकर आओ तुम्हारे बेटे को, वो भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा सुजान गुस्से में कह रहा है और कह रहा है कि हाँ हाँ, बेटे को क्यों बुलाती हो? रुको रुको, तुम ही क्यों नहीं मुझे 2-4 हाथ जमा देती? ऐसा बहुत ही ज़्यादा व्यंग के साथ अपना गुस्सा सुजान व्यक्त कर रहा है। उस पर बुलाकी कहती है, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सहारों की मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बैठते हो। ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह न होता। तो बुलाकी इस पर कहती है, हाँ ये पत्नी का धर्म ही है, यानी पत्नी की ड्यूटी है कि पति जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर उसको सबक सिखाना। नहीं तो अपने भाग्य, खुद को भाग्यवान समझो कि मेरे जैसी सीधी सादी औरत तुम्हें मिली, कि जहाँ जी चाहे वो करते हो, जहाँ जी चाहे वहाँ बैठते उठते हो, सब कुछ करते हो तुम्हारे मन जैसा। अगर मुँह जोर होती, अगर कोई बहुत ही चालाक औरत होती या बहुत ही गुस्से वाली होती, तो दूसरी औरतों की जैसी मैं होती, तो तुम्हारे घर में एक दिन के लिए भी नहीं रहती। सुजान कहता है, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। तुम तो देवी ही थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ है, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझे अब क्या लेना देना है? तो सुजान वहाँ पर फिर से हंसकर कहता है, यानी गुस्से से कहता है, व्यंग्य से कहता है कि हाँ भाई, वह तो मैं ही कुछ अलग समझ के बैठा था। तुम पहले भी देवी थी, आज भी देवी हो, देवी के गुणों की हो, और मैं पहले भी दैत्य राक्षस जैसा था और आज भी राक्षस बना हूँ। अभी तो तुम्हारे बेटे कमाऊ हो गए हैं, वो कमा रहे हैं, वो खेती बाड़ी चला रहे हैं। अब मेरी क्या आवश्यकता है तुम्हें? मुझसे क्या लेना देना है? उस पर बुलाकी कहती है, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा ले लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सोई रहूँगी। सुजान कहता है, तुम क्यों भूखी सोई रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ।
तो यहाँ पर सुजान कहता है, तुम क्यों भूखी रहोगी, तुम्हें तो खाना खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बेटों ने कमाया हुआ है। यहाँ पर तो मैं बाहर का आदमी हूँ, ऐसा मत करो, खा पी कर सो जाओ। पर यहाँ पर बुलाकी जो है अब बहुत ही क्रोधित है और वो अभी अपना तीसरा शस्त्र निकालती है कि वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, कि कहती है कि तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो मैं भी जाकर भूखी सोई रहूँगी। उस पर भी सुजान उसको कहता है कि तुम क्यों भूखी सोई रहोगी, तुम्हारे बेटे ने तो कमाया है तो तुम तो हक से खाकर सो जाओ। तो इस तरह से सुजान और बुलाकी में बातचीत होती है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक हम इसे कह सकते हैं। भोला के अपमान के बाद सुजान को ये बात बहुत ही मन को लग गई है। तो इस तरह से अगले हिस्से में अगली कहानी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।